गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रीति एक बार फिर आप लोगों के सामने हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक ध्रुवा का पाठ 12 जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि किस तरह से रानी झलकारी बाई जी ने लक्ष्मीबाई जी और उनके सुपुत्र की रक्षा करने के लिए, झांसी की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दिया था। तो बच्चों, ये पाठ जो था 1857 की क्रांति पर आधारित है, जिस समय हमारा जो भारत देश है वो अंग्रेज़ों का गुलाम था और पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ था। अंग्रेजी जो लोग थे वो हमारे भारत देश में राज्य का विस्तार करना चाहते थे। उनका मेन मोटिव था कि किसी न किसी तरह आसपास के राज्यों को अपने अंडर में ले लेना। इसी तरह उनका एक उद्देश्य था झांसी को लेकर, कि झांसी को भी अपने कब्जे में करना। लेकिन जो रानी लक्ष्मीबाई जी थी और झलकारी बाई जी थी, इन्होंने उनके उद्देश्य को पूरा न होने दिया और अपने राज्य के प्रति जो है सद्भावना दिखाते हुए एक महिला होते हुए भी पुरुष के सामने बराबर की टक्कर ली। उस समय जो अंग्रेज हुंज थे वो भी हैरान हो गए थे कि किस तरीके से एक महिला बिना डरे निडर होकर हमारे साथ जो है बराबर की टक्कर ले रही है, हमारे साथ अपने राज्य के बचाव के लिए लड़ रही है। तो बच्चों, इसके प्रश्न को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है बच्चों कि समझो और करो। इसमें पहला है बच्चों चिंता। तो चिंता क्या है? एक भाव है। इसका जातिवाचक में कन्वर्ट किया गया चिंतित। अगला बच्चों जीवन। तो जीवन का आएगा जीवित। सुरक्षा का आएगा बच्चों सुरक्षित। पीड़ा का आएगा पीड़ित। ये है उपेक्षित। उपेक्षा का आएगा बच्चों उपेक्षित। तो अगला प्रश्न है बच्चों के झलकारी बाई ने लक्ष्मीबाई जी से किस चीज़ की मांग की थी? तो और क्यों की थी? तो बच्चों झलकारी बाई ने लक्ष्मीबाई जी से 3 चीज़ों की मांग की थी। सबसे पहले मांग की थी वस्त्र की, फिर पगड़ी की और कलगी की मांग की थी। क्यों की थी? क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई की तरह जो झलकारी बाई जी थी वो उनकी हमशक्ल थी और वो चाहती थी कि अंग्रेज़ों को मैं टक्कर दूं, आप जो हैं अपने पुत्र को लेकर यहाँ से चली जाएं। उनका मेन उद्देश्य ये था, उन्होंने योजना बना रखी थी कि मैं महल से बाहर रानी लक्ष्मीबाई की वेशभूषा में जाऊंगी। इससे सब ये पहचानने में असमर्थ होंगे कि ये सच में ही रानी लक्ष्मीबाई है। अगला प्रश्न बच्चों, जनग्रता झांसी की रानी को पकड़ना तुम्हारे बूते की बात नहीं है। किसने, किससे और क्यों कहा था? तो ये बात कही थी बच्चों रानी झलकारी बाई जी ने। किससे कही थी? अंग्रेज हुंज से कही थी। और क्यों कही थी? क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई को तो उन्होंने महल से अपने सेनाओं को लेकर पुत्र के साथ भगा दिया, निकाल दिया था, कहीं दूर भेज दिया था और झलकारी बाई खुद वहाँ गई हुई थी। फिर अंग्रेज को ये पता चल गया था कि सच में ही ये झलकारी बाई है, रानी लक्ष्मीबाई नहीं। अगर लक्ष्मीबाई होती तो वो ऐसा क्यों बोलती? अगला प्रश्न बच्चों, झलकारी बाई का क्या हुआ? तो झलकारी बाई अंग्रेजों के साथ लड़ी, उन्होंने बराबर की टक्कर ली उनके साथ और अंत में अपने प्राणों को न्यौछावर उन्होंने अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए कर दिया बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगले प्रश्नों में बच्चों मुहावरे दिए गए हैं। इन मुहावरों का हमें यूज़ करना है। सबसे पहले टूट पड़ना। देखिए जैसे ये पिक्चर है बच्चों, इसमें रानी लक्ष्मीबाई की तरह झलकारी बाई जी किस तरीके से मैदान में अंग्रेज़ों के सामने निडर होकर टूट पड़ी थी। तो ये इसका मुहावरा टूट पड़ना, यानी बिना किसी भी प्रकार के जो भीड़ में टूट पड़ी वो। दूसरा बच्चों है मैदान में उतरना। तो मैदान में उतरने का भी मुहावरा हो सकता है कि जिस तरीके से हम जब कोई खेल होता है, कंपटीशन होता है, तो हम एकदम से उस मैदान में क्या करते हैं, बराबर की टक्कर लेने के उतर जाते हैं। तो इसका भी ये मुहावरा होता है। मुहावरा का मतलब कि बच्चों उसी प्रकार से अर्थ हो जाता है, जैसे कि 9 2 11 हो जाना, यानी भाग जाना। अगला प्रश्न है बच्चों, झलकारी बाई लक्ष्मीबाई की तरह हमशक्ल थी। तुम्हारे विचार से हमशक्ल होने की क्या क्या भाव है, अर्थ है? तो हम शक्ल के बच्चों पहली बात तो ये होती है, हम शक्ल होता है यानी उस जैसा उसका या तो रंग और फेस हो जाता है, उसका स्ट्रक्चर जो होता है, बॉडी की बनावट वो उस जैसी होती है। जैसे इंडिविजुअल डिफरेंस होता है बच्चों, व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। दो जो इंसान होते हैं वो एक जैसे कदापि नहीं दिख सकते हैं, लेकिन एक जैसे वो बिल्कुल नहीं होते। कहीं ना कहीं उनका कोई ना कोई क्या होगा, किसी न किसी चीज़ में डिफरेंस ज़रूर होगा।
जाकर रण में ललकारी थी, वह तो झांसी की जलकारी थी। बच्चों, इस से हमें एक सीख मिलती है कि किस तरीके से एक महिला ने बिना डरे पुरुष के सामने जो है डटकर अपने राज्य के प्रति, अपने देश के प्रति सहानुभूति दिखाई और अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। तो सच में ही वो झांसी की ही झलकारी थी, जो झांसी को लेकर अब इतनी संवेदनशील थी कि वो बिना कुछ सोचे समझे अंग्रेज़ों के सामने जय भवानी बनकर मैदान में उतर गई थी और डटकर उनका सामना किया था। भले ही उनके पति की मृत्यु हो गई थी, लेकिन फिर भी उन्हें अपने पति की मृत्यु की परवाह करे बिना ही अंग्रेज़ों के सामने वो लड़ती रही, अंतिम सांस तक बच्चों वो लड़ती रही। तो बच्चों, इसको देखकर भारत सरकार ने बच्चों 2001 में डाक टिकट जारी किया था और 2019 में एक मूवी आई थी बच्चों, मणिकर्णिका। इसमें नीतू सिंह जो थी, उन्होंने जलपकारी बाई जी का प्ले रोल किया था। तो बच्चों, इस पार्ट को पढ़ के हमें क्या सीख मिलती है? सबसे पहले ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी बिना किसी भेदभाव के अपने आप मेहनत करके सत्य के मार्ग पर चलते रहना चाहिए और किसी से नहीं डरना चाहिए। अर्थात अपने देश के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति हमें सच्ची सद्भावना रखनी चाहिए। अगर कल को हमें अपने देश के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर करने पड़े तो वो भी कर देने चाहिए, क्योंकि बच्चों, हम भारत के इस जन्म लिया इस धरती पर, तो हमें हमेशा ही अपने देश के प्रति लगाव होना चाहिए। तो जय हिंद बच्चों, जय भारत। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा। अंत में कहना चाहूँगी बच्चों, जाकर रण में ललकारी थी, वह तो झांसी की झलकारी थी। गोरों से लड़ना सिखा गई है, इतिहास में झलक रही यह भारत की ही नारी थी। आज हम बच्चों इस पाठ के माध्यम से इन्हें याद करते हैं, इनके जो विचार थे, इन्होंने जो भी क्रियाएं की थी उस समय अपने देश के प्रति, अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने के लिए भारत को। तो बच्चों, आज भी क्या है, इतिहास में इनका नाम जो है लिया जाता है। इसी तरह इन्होंने झांसी की ही ये झलकारी थी, ये लड़ना भी सिखाया उस तरीके से बच्चों, उस समय की जो परिस्थितियाँ थी। तो आज हमें इनसे प्रेरणा मिलती है, हम मोटिवेट होते हैं कि हमें भी किसी से नहीं डरना चाहिए। अगर हम पर कोई राज करे तो हमें वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी। इसलिए बच्चों, हमें अपने देश के प्रति सच्ची सद्भावना रखनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।